नहीं आती है। मैंने अपनी भुजा बल से पृथ्वी को राजा से रहित किया है। एक बार नहीं, विपुल बार माने बहुत बार। और राजा से रहित करके पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दे दिया है। विपुल बार मह देवन देवी। इससे ऐसा लगता है उस समय में ब्राह्मण श्री परशुराम जी के देने से राज्य स्वीकार तो कर लेते थे, परंतु राज्य संचालन, राज्य की सुरक्षा में ऐसा मानते थे कि ये मेरे लिए प्रपंच है, क्योंकि तप करना, विद्या प्राप्त करना यह ब्राह्मणों का धन था। तप करना, कराना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, लेना, इस ब्राह्मण का धर्म था। इसलिए जब ब्राह्मण ये देखते थे कि हम लोग क्षत्रिय योग्य हो गए तो राज दे देते, भैया तुम राज चलाओ, राज्य करो। नहीं तो श्री परशुराम जी को बहुत बार नहीं देना पड़ता है। अच्छा, श्री परशुराम जी को अपने फरसे का बड़ा गर्व है। वे जब बोलते हैं तो फरसे की ओर देख करके बोलते हैं। बोले चितई परशु की ओरा, और श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम इस फरसे की ओर देखो। स्वयं देखते हैं और श्री लक्ष्मण जी को दिखाते हैं कि तुम देखो। ऐसा मत सोचना कि मैं सामान्य राजाओं को मारा हूं। मैंने उन राजा को भी मारा है जिसके पास 1000 भुजाएं थी। उनकी भुजाओं को मैंने वृक्ष की डालियों की तरह काट दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस्रा बाहु सभी राजाओं में श्रेष्ठ था, बलशाली था, पराक्रमी था। उसके पास 1000 भुजाएं थी। मैंने उसको मारा है। तुम्हारे पास तो 2 ही भुजा है। मैंने तुमको बालक करके छोड़ दिया। इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने तुम्हें बिल्कुल छोड़ ही दिया है। इस फरसे की ओर देखो। क्षत्रिय कुल विध्वंसक यह फरसा है, इसकी ओर देखो। तुम तो अभी बालक हो,
महिम कुमारा माने राजा के बेटा हो, राजा के पुत्र हो, अभी छोटे हो, कुछ दिन खा पी लो, जीवन जियो। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महीप किशोर। अरे वो महीप का किशोर, राजा का बेटा, मातु पिता ही सोच बस जनि करस, माता पिता को सोच के बस जनि करसी माने मत करो। गर्भन के अर्भक दलना, परसु मोर अति घोर। मोर अति घोर परसु, गर्भन के अर्भक दलना। मेरा जो अति घोर माने भयंकर कठोर जो फरसा है, ये गर्भ के अर्भक माने बच्चे को, दलन माने नाश करने वाला है, खंड खंड करने वाला है। मातु पिता ही जनि सोच बसा, करस्य महीप किशोर। बच्चे की मृत्यु हो जाने से माता को सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए श्री परशुराम जी ने माता का नाम पहले रख दिया। माता की जितनी ममता होती है, उतनी ममता और में नहीं हो पाती है। माँ होती है, बच्चा छोटा हो, उसकी मृत्यु हो जाए किसी कारणवश, माँ बेचारी बिलखती रहती है। श्री परशुराम जी कहते हैं, तुम अपनी माता और पिता को सोच के बस मत करो, उनको क्लेशित मत करो, उनको दुख मत दो। अच्छा, श्री परशुराम जी सीधे नहीं कहते तुमको मार दूंगा तो तुम्हारे माता पिता रोएंगे। उसको घुमा कर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बालक कह करके छोड़ दिया है, इसका मतलब ये मत सोचो कि मैंने तुमको छोड़ दिया है। तुम अपनी माता पिता को सोच के बस मत करो, ये घुमा कर कहना है। और फिर तुम अपने माता पिता के बुढ़ापे के पुत्र हो, जिसको युवा अवस्था में पुत्र की प्राप्ति न हुई हो, संतान की प्राप्ति न हुई हो, और अवस्था ढलती गई हो, जिस अवस्था में संतान की प्राप्ति की आशा ही न रह गई हो, उस अवस्था में संतान की प्राप्ति हो, स्वाभाविक है कि उस संतान के प्रति बड़ी ममता होती है। वैसे भी सबसे छोटे संतान पर, सबसे छोटे बेटे पर माँ बाप को विशेष ममता होती है। ये जगत में प्रसिद्ध बात है। संतों ने देखा, यद्यपि अजामिल के कई संतानें हैं, लेकिन यह जो आखिरी पुत्र होने वाला है, इसके प्रति इनकी ममता ज्यादा होगी। तो संतों ने कहा तुम इसको नाम नारायण रखना। संतों को पता चल गया बेटा ही होने वाला है, संतों ने कहा नाम नारायण रखना। तो
तुम्हारा काम बन जाएगा। बन गया काम का। छोटे बच्चे पर, आखिरी संतान पर माँ बाप की विशेष ममता होती है। और श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, ये तो बुढ़ापे की संतान है। चौथे मन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। चौथे पन पायो सुत चारी, श्री महाराज दशरथ जी ने कहा, मैंने बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति की है। चौथे पन पायो सुत चारी। जब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई श्री विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए चले गए, माता कौशल्या जी चिंता करती हुई कहती हैं, गीतावली बालकांड 98 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बाद वीर जननी जीवन जग, बाद वीर जननी जीवन जग, क्षत्रि जाति गति भारी। वैसे वीर पुत्र का मां होना मां के लिए गौरव की बात होती है। जिसके पुत्र वीर हो, भक्त हो, दानी हो, कोई सामान्य नहीं, विश्वविख्यात हो, उस मां का गौरव होता है। लेकिन मां की जो ममता होती है, वह ममता कहती है कि वीर पुत्र की जननी का जीवन व्यर्थ होता है। क्यों व्यर्थ होता है? इसलिए व्यर्थ होता है कि न जाने कब उस मां को ये सूचना मिल जाए कि आपके पुत्र, आपका बेटा युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर गया। कभी भी ये सूचना आ सकती है, खबर आ सकती है। तो मां की ममता जो होती है, उसमें चिंता रहती है कि मेरे बेटे को कोई अमंगल न हो। श्री परशुराम जी कहते हैं कि तुम अपनी माता पिता को सोच के बस मत करो और सुनो, ये जो मेरा अति घोर फरसा है, यह जो मेरा अति घोर माने कठोर भयानक जो फरसा है, यह गर्भन के अर्भक दलल, गर्भ के अर्भक माने बच्चे को, दलन माने नाश करने वाला है। प्रश्न ये उठता है कि अभी अभी श्री परशुराम जी ने कहा कि मैं बालक की हत्या नहीं करता, बालक बोली बधव नहीं कोई, और फिर अभी तुरंत कह रहे हैं कि मैं गर्भ के बच्चे को भी मार डालता। दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग में हैं। इसका समाधान क्या होना चाहिए? तो संतों ने कहा इसका समाधान ये है कि परशुराम जी कहना ये चाहते हैं कि मैं बच्चे को भले ही नहीं मारता, लेकिन गर्भ का बच्चा मेरे फरसे की उग्रता, कठोरता, तीक्ष्णता को जान करके वह गर्भ में ठहर नहीं पाता था, गर्भ से बाहर हो जाता था। होता यह था कि जब क्षत्राणी गर्भावस्था को प्राप्त होती थी, जब क्षत्राणी गर्भावस्था को प्राप्त होती थी और उन्हें परशुराम जी के फरसे की स्मृति होती थी, याद आती थी, तो उनका गर्भपात हो गया, भय के कारण गर्भ ठहर नहीं पाता, ये हुआ।
गर्भ श्रवणी अवनी पर रमणी सुनी कुठार गति घोर। गर्भपात हो जाता है। अत्यधिक भय के कारण माता गर्भ को नहीं रोक पाती, गर्भपात हो जाता है। इसीलिए गर्भावस्था में उन माताओं के पास कभी भी परशुराम जी की चर्चा नहीं की जाती। गर्भस्थ शिशु के संरक्षण, गर्भस्थ शिशु के संस्कार के प्रति माता पिता को सजग रहना चाहिए, तभी जाकर के उस शिशु पर उस संस्कार का प्रभाव पड़ता है। श्री प्रहलाद जी गर्भ में थे, देवर्षि नारद जी ज्ञान की, भक्ति की, उपासना की, वैराग्य की जो भी बातें कहते थे उसको श्री प्रहलाद जी बड़े ध्यान से सुना करते। और श्री नारद जी के उपदेश का प्रभाव श्री प्रहलाद जी पर पड़ा। कभी कभी उनकी माता आलस पर सो भी जाती थी, फिर भी श्री नारद जी उनको उपदेश दिया करते थे। अंडे में रहने वाला वह सुख अंडे के भीतर से ही अमर कथा को सुनता है। फिर श्री पार्वती जी को नींद आ जाती है, तब तक अंडा फूट गया होता है। उस अंडे से बाहर जो सुख पोत है, जो सुख शावक है, सुख का बच्चा, वह कथा हुंकारी होता है। ये कथा का प्रभाव है, यह ज्ञान का प्रभाव है, संस्कार का प्रभाव होता है। आज इधर कुछ वर्षों से छोटे से बच्चे जिनको और किसी बात का होश नहीं है, पर मोबाइल चलाना सीख लेता है, उसको मालूम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस पर सभी माँ बाप जानते हैं। बच्चा रोता तभी मोबाइल वगैरह दो, बच्चा देखो, फिर उसको जब मैं गर्भ में बच्चा होता तब भी मोबाइल देखा जाता है। उस बच्चे को मोबाइल का अभ्यास हो जाता है। अभी वह विद्यालय का हमने देखा, विद्यालय में नहीं गया, लेकिन मोबाइल के बारे में उसको बहुत जानकारी है। इस बात पे यहाँ कहने का आशय ये है कि गर्भस्थ शिशु पर वाह व्यवहार, माता पिता की क्रियाकलाप, परिवार में जो बातें होती हैं, उस सब का प्रभाव पड़ता है। श्री परशुराम जी कहते हैं कि गर्भ का अर्भक माने बच्चा, गर्भ का बालक मेरे फरसे की घोर गति सुन करके वह स्वतः नष्ट हो जाया करता है। गर्भ आने के अर्भक तलन, उसी बात को परशुराम जी कहते हैं, मैं तो गर्भ के बच्चे को नहीं छोड़ता हूं, मैं तो गर्भ के बच्चे को भी नाश किया हूं। तुम बालक हो, तुम तो बड़े हो गए हो, तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हें मारने क्या ममता होगी मुझे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहने का आशय। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। श्री परशुराम जी चाहते हैं कि यह बालक डर जाए, पर श्री लक्ष्मण जी डरते नहीं। सच्चाई है कि श्री परशुराम जी अभी इन बालक को समझ ही नहीं पा रहे। श्री लक्ष्मण जी ने बिहसी माने हंसते हुए
मृदु वाणी माने कोमल वाणी से कहा। श्री परशुराम जी रोष भर करके कठोर वाणी बोलते हैं और श्री लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वाणी बोलते हैं। बिहसी लखन बोले मृदु वाणी। अहो मुनीस महाभटमानी। मुनि श्रेष्ठ। ओहो, ये अहो शब्द आश्चर्य परक। अहो मुनीस और महाभटमानी, महान मानी भट्ट दोनों हैं। श्री लक्ष्मण जी नाचते हुए कोमल वाणी से कहा, ओहो आश्चर्य की बात है, आप मुनीस भी हैं और मानी महाभट्ट भी है, जबकि दोनों का रास्ता अलग है, दोनों का विचार अलग है, दोनों की धारणा अलग है। मुनीस मननशील होते, अहिंसावादी होते, और जो मानी महाभट्ट होता है वह हिंसा भी करता है, हिंसक होता है, वीर पराक्रमी होता है। तो एक शांत है और एक उग्र है, आप दोनों बनते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहना ये चाहते हैं कि एक ही में रहिए, या तो आप मुनि बन के रहिए अथवा तो आप मानी महाभट्ट बन के रहिए। दोनों बनने में आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। मानी महाभट्ट होने से मुनीस नहीं रहे और मुनीस बनने से मानी महाभट्ट नहीं रहेगा। दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा। ये लक्ष्मण जी का आशय है। वैसे भी मनुष्य को अपने धर्म में सुदृढ़ होना चाहिए, अपने धर्म पर अचलता के साथ बने रहना चाहिए। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी होता है। स्वधर्म में निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म धारण करना ये भयावह है, भय देने वाला है। अहो मुनीस महाभट मानी। लक्ष्मण जी आश्चर्य करते हुए कहते हैं, आप मुनीस भी और महान मानी भट्ट भी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारो, चाहत उड़ावन मुँह के पहाड़ो, चाहत उड़ावन मुँह के पहाड़ो। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो। पुनि पुनि माने बार बार, मोहि माने मुझे आप, कुठार माने फरसा दिखा के डरवाना चाहते हैं। फरसा दिखाऊंगा बालक डर जाएगा, हाथ जोड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहत उड़ावन खून की पहाड़ू। आपका फरसा दिखाना क्या है? ये है फूंक से पहाड़ उड़ाना है। प्रसंग में 3 बार फरसा दिखाने की बात आई है। बोले चितई परसु की पोरा, देखना स्वयं देखा उन्होंने, मानो दिखा रहे था। दूसरा परसु विरोध मही कुमारा। अब कोई लाठी की ओर, भाला की ओर
बंदूक की ओर देखे तो इसका मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि देखो ये है हमारे पास। और जब न देखता हो तो वो कहता है कि देख लो, नहीं देख लो, देखो दिखाता है। वैसे परशुराम जी पहले अपने देख रहे थे, मानो कह रहे देखो, नहीं देखे लक्ष्मण जी, तो कहा देखो परशु विलोक भय कुमार। और फिर तीसरी बार कहा दोहे में परशु मोर अति घोर। पहले स्वयं देखा, दूसरे में दिखाया, तीसरे में उसके कार्य को समझाया। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे वर्षा के बार दिखाते, ये धनुष बाण वर्षा वर्षा कृपान तलवार, ये सब तो हमारे खिलौना है। हम तो इसी में पैदा हुए, इसी में खेलते, इसी में रहते, इसको आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? हम इन फरसा दिखाने करने वाले नहीं हैं। हम क्षत्रिय, और हम अपने धर्म में, क्षत्रिय धर्म में अचल पहाड़वत है। हम अस्त्र शस्त्र देख करके डरते नहीं, बल्कि उत्साहित होते हैं। मैं अपने धर्म में अचल हूं, पर्वत जैसा। और आप जो फरसा दिखा रहे हैं, ये क्या है? फूंकना है। कोई भी व्यक्ति फूंक करके पहाड़ को नहीं उड़ा सकता। हर आंधी नहीं उड़ा सकती पहाड़ को। हवा का बवंडर क्यों ना हो, तभी पहाड़ नहीं उड़ सकता। पहाड़ अच्छा है, और कोई कहने में फूंक दो तो पहाड़ उड़ जाए, ऐसा नहीं होता। तो आपका फरसा दिखाना ये फूंकना है, और मैं पहाड़ पर अपने धर्म में अचल। मुझे आपके फरसा से कोई डर भय नहीं लगता। और एक बात बताऊं आपको, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जानी देखी मरी जाही, जे तर जानी देखी मरी जाही। पहले कहा कि मैं पहाड़वत अपने धर्म में अचल हूं, और अब कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। यहाँ को कुम्हड़ बतिया नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़े के बतिया नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जे माने जो तर्जनी देख करके मर जाता। तर्जनी कहते हैं अंगूठे के बगल वाली अंगुली को, इस अंगुली को तर्जनी कहते हैं। इसको यदि किसी के सामने यूं दिखाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि डांटने की मुद्रा है। इसका मतलब है डांटना, डरवाना, सावधान होना। मैं तुमसे कह रहा हूं चुप रहो, ये होता है अंगुली दिखाने का। डांटना होता है, भय दिखाना होता है। कुम्हड़, जिसको काशी फल कहते हैं, कद्दू कहते हैं, कुम्हड़ा कहते हैं, राम करेला भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में इनकी अलग अलग पहचान का अलग अलग नाम है। कुम्हड़े के बारे में यह प्रसिद्धि है कि जब वह उसका बतिया होता है, बच्चा छोटा जब होता है, उसको यदि कोई तर्जनी दिखा दे, देखो ये कुम्हड़ा फल गया, तो कल सूख गया। इसीलिए किसान बच्चे को लेकर के जाएंगे कुम्हड़े के खेत में, तो बच्चे को पहले समझा देंगे, बेटवा ऐसा है कि तुम अंगुली मत दिखा, और अपने स्वयं में दिखा। वो शिशु करता उसको ढक दो, पता न चले किसी को। तो कुम्हड़ की जो बतिया होती है
वह तर्जनी देखने के बाद मर जाती है, गल जाती है, सूख जाती है। विनय पत्रिका 139 में गोस्वामी जी ने दिया लिखा है, त्यों तो नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सील बस ढील दइए, सरुस करदी तर दिए तर जनी, कुम्हलई है कुम्हरे की जई है। गोस्वामी जी ने कहा, ढील देने पर खर लोग नीच लोग सिर पर चढ़ते, इसीलिए उस पर गुस्सा करके डांटते हुए अंगुली दिखाना चाहिए। प्रभु आप दिखाइए इसको, अंगुली कंजू को, इन कुटिल खल को। तो कुम्हड़े की जई, कुम्हरे की बतिया के तरह मर जाए, सूख जाए। जे तरजनी देखी मर जाए, तरजनी देखते कुम्हड़ा की बतिया मर जाए। देखो ये जो पेड़ पौधे हैं, लता पता है, सब में चिपकता है। एक पौधा होता है जिसको लालवंती कहते हैं, बहुत शर्मिला है, सचमुच शर्मिला है। यदि कहीं आप उसको छू दीजिए, एकदम से सारे पत्ती उनकी सिकुड़ जाती है, एकदम से सिमट जाता है। आंवले में देखिएगा, संध्या होने के बाद, अंधेरे होने के बाद पत्ते सिमट जाएंगे, सवेरा होने में पत्ते टिक जाएंगे, इसका मतलब सो गए, सुबह जग जाते। बहुत ऐसे पौधे हैं जिनमें ये अनुभव के जब देखा जाता है। कुम्हड़े की पत्तियां की प्रसिद्धि है, उसको तर्जनी दिखा दिए तो पत्तियां तो रहेगी नहीं, मर जाएगी। लेकिन जो कुम्हड़ा बड़ा हो गया हो, पक गया हो, उसको चाहे तर्जनी दिखाओ, चाहे लाठी दिखाओ, चाहे बंदूक दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मानो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिन राजाओं की आप बात करते हो, कुम्हड़े की बतिया रहे होंगे। जिन राजाओं की बात आप करते हो कि मैंने उनको मार दिया, उनको मार दिया, उनको मार दिया, वो सब कुम्हड़े की बतिया रहे होंगे। ये लक्ष्मण पका हुआ कुम्हड़ा है, परिपक्व कुम्हड़ा है। ये न मुरझाने वाला, न सूखने वाला, न मरने वाला है। हाँ, यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, कुम्हड़ बतिया नहीं, पका हुआ कुम्हड़ है, कुम्हड़ा। जे तर्जनी देखी मर जाए। बाबा एक बात और बता दो आपको, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। आपके हाथ में कुठार, सरासन माने धनुष और बाण को देखा, इसलिए मैंने कुछ अभिमान पूर्वक आपसे कहा। अभिमान पूर्वक श्री लक्ष्मण जी ने क्या कहा है? यही कि चाहत रावण फूंक पहाड़, मैं पहाड़ हूं, ये कहना अभिमान पूर्वक हुआ। मैं पका हुआ कुम्हड़ा हूं, ये कहना हुआ अभिमान पूर्वक हुआ। श्री लक्ष्मण जी कहते मैंने आपके हाथ में फरसा देखा, धनुष बाण देखा, तो मैंने सोचा कोई वीर आ गए, कोई योद्धा आ गए, कोई बलवान आ गए, इसीलिए मुझे कुछ रोष, कुछ आवेश आ गया
क्योंकि वीर को देख करके वीर उत्साहित होता है, आ गए इनके साथ लड़ूंगा तो चार बात होगा। मुझे बाद पता चला कि आप वीर नहीं हो। अब इसी बात से परशुराम की चिड़ है, मुझे वीर नहीं मानता है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने आपके कुठार फरसा बाण को देखा, इसलिए मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कहा। और इसी बात को श्री राम जी कहते हैं, देखी कुठार बाण धनुधारी, देखी कुठार बाण धनुधारी, भयलरि कही रिस वीर विचारी, भयलरि कही रिस वीर विचारी। देखी कुठार बाण धनुधारी, भयलरि कही रिस वीर विचारी। मतलब श्री राम जी यही कहना चाहते हैं कि आपके धनुष बाण फरसा को देख करके बालक सोचता कोई वीर आ गए, तो मैं वीर नहीं। श्री राम जी ये कहते हैं आप वीर नहीं, ब्राह्मण है। हाँ, उसके बाद कुछ लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप या तो वीर बन के रहिए, या तो ब्राह्मण बन के रहिए, मुनि बन के रहिए, दोनों मत बनिए। देखो दोनों वाले को खतरा है, एक किनारे तो रहना चाहिए। तुलसी दुई माह एक, छाण इच्छा रखे। तुलसी दुई माह एक, छाण इच्छा रखे। कह कर ममता राम से, और कई ममता पर है। एक तरफ रहो, या तो गंगा किनारे रहो या तो जमुना किनारे रहो। एक बन के रहो, एक होके रहो, एक तरफ रहो, इसी में शोभा है। जब जिधर देखा हरा भरा उधर हो गए, एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जिधर देखा भरी परा उधर बिताई सारी रात। ठीक नहीं है ये? श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कुठार सरासन बाण देख करके मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कहा। क्योंकि अस्त्र शस्त्र से हमें उत्साह होता है। जो रन हम ही बचा रही को लड़ई सुखेल काल के हो। भृगुकुल समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। भृगुकुल समुझी जनेऊ बिलोकी, जनेऊ बिलोकी भृगुकुल समझे। आपके जनेऊ को मैंने देखा तब मुझे पता चला कि आप तो भार्गव हैं, भृगुकुल है। इसलिए जो कछु कहूं सहो रिस रोकी, आप जो कुछ कहते हैं ना उससे रिस रोकी माने क्रोध रोक करके मैं सहता हूं। जो कछु कहूं सहो रिस रोकी। भृगुकुल समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहो रिस रोकी। मनु जी ने लिखा है भृगुकुल के जनेऊ में जो ग्रंथि होती है
वह चक्राकृत ग्रंथि होती है। अन्य में जो ग्रंथि होती है वह लिंगाकृत ग्रंथि होती है। पहले युग में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास का, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत सन का, वैश्य का यज्ञोपवीत ऊन का हुआ करता था। तो ये कपास, सन, ऊन वाली बात अपनी जगह है, लेकिन ब्राह्मण के जो अलग अलग कुल हैं, अलग अलग वंश हैं, उनमें यज्ञोपवीत की ग्रंथि की बात अलग अलग कही गई है, जिसमें भृगु कुलोद्भव जो ब्राह्मण होते हैं उनके जन्म की ग्रंथि चक्राकृत होती है। श्री लक्ष्मण जी ने जन्म की ग्रंथि को देखा और कहा, मैंने जन्म को देखा तब मुझे पता चला कि आप भृगु कुलोद्भव हैं। देखो भैया, पहले पूर्व काल में वेशभूषा रहन सहन से ही पता चल जाता था ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, हिंदू है कि मुसलमान है, ये सब पता चल जाता था रहन सहन, आचार विचार से, खान पान से। अब सब चौपट धीरे धीरे हो गया है, सब चौपट। एक बड़े अच्छे उच्च कोटि संत के पास गए जो बड़े भजनानंद, उनके पास उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हम हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं, हिंदुत्व की रक्षा की बात करने आए हैं, आशीर्वाद दीजिए, हिंदुत्व की रक्षा करें। उन्होंने पूछा, तुम चोटी रखे, जनेऊ धारण किए हो तो जनेऊ के नियम को पालन करते हो? चुप हो गए। तब संत जी ने कहा, जब तुम स्वयं शुद्ध हिंदू बन के नहीं रह रहे हो, हिंदुत्व की रक्षा की बात कैसे कर पाओगे? जब तुम शिखा चोटी के नियम को पालन नहीं करते, तुम स्वयं नहीं धारण करते हो, तो दूसरे क्या बताओगे? उपदेशक को अपने जीवन में वह आचरण होना चाहिए जिससे वह आचार्य कहलावे, नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे से कल्याण होने वाला नहीं। संत संत होते, संत की बात लागू क्यों होती है? क्योंकि संत आचरित करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगुकुल समझी जन्म विलोकी, जो कछु कहूं सहु दिसु। आप जो मुझे भरोसा दिखाते हैं ना, परस विलोक महिप कुमारा, तो हम देख करके चुप नहीं बैठने वाले मुझसे। हाँ, परस कुमारा घोर, आप जो बार बार कह रहे भजन मोय भूप विलुकी नील कुलबार मैदेवन तेरे सहस बाहु में चित्तिहारा मात पे जिन सोच कर, ये जो बातें कह रहे हैं गुस्सा होकर के सहता, क्योंकि हम शापत ताड़त परुष कहंता, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजयस गावहि संता। ध्यान देने वाली बात, जो सम्माननीय पद पर है, माता पिता गुरुजन है, ब्राह्मण है, उनकी बातों को सहने का प्रयास करना चाहिए। वहां बल और शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जो कछु कहो सहो शुरू की, आप जो कुछ कहते हैं गुस्सा करके सहता,
महाराज जी, सुरमयी सुर हरि जनय रुगाई, हमरे कुल इन पर सुराई, हमरे कुल इन पर सुराई। सुरमय सुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर सुराई। सूर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त और गाय माने गौ, हमारे कुल इन पर सुराई, हमारे कुल इन पर अपनी सूरता नहीं दिखाते, अपनी वीरता का परिचय नहीं देते, अपनी शक्ति नहीं दिखाते। हाँ, देवता, ब्राह्मण, भक्त, गौ की रक्षा हमारे कुल करते हैं। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। गुरु जी महाराज कहते हैं, राजन, तुम गुरु विप्र धेनु सुर से तसी पुनीत कौशल्या। श्री लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं कि हमारे कुल देवता, ब्राह्मण, भक्त और गौ की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय का धर्म है इनकी रक्षा करे, और भगवान इन्हीं के लिए अवतार भी लेते हैं। विप्रदेव सुर संत हित दीन मनुज अवतार। विप्रदेव सुर संत हित दीन मनुज अवतार। हाँ, इनके जो प्रतिकूल है, सुर के प्रतिकूल असुर, महिषुर के प्रतिकूल छत्री, हरिजन के प्रतिकूल खल, गाय के प्रतिकूल बाघ सिंह, इन पर हमारे कुल अवश्य शक्ति का प्रयोग करते हैं। हमारे कुल इन पर सुराई। हमारे कुल इन पर वीरता नहीं दिखाते, बल्कि इनकी पूजा करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इनको संवर्धन करते हैं। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गौ का पालन करते हैं। और ये क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय गुण होना चाहिए। श्री अंगद जी एक बात कहते हैं, असिरी से हो दसों तोड़, लंका कहीं समुद्र में हो। मुझे बड़ी गुस्सा लग रही है। ऐसा मन मारा तुम्हारा दसों मुख तोड़ दो, लंका पकड़ के समुद्र में डुबा दो, लंका को उठाकर समुद्र में। राम ने कहा तुम्हें जो बोल। अंगद जी को लगा कि मैंने जो कहा वह तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तब अंगद जी ने पद रूपण किया और संपूर्ण रावण परिवार को परास्त कर दिया। तो जैसे असुर है, इन पर तो वीरता दिखाते हैं, छोड़ते नहीं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं आगे, बधे पाप अब कीरत हारे,
परिये तुम्हारे, बधे पाप अब कीरति हारे, मारत हूँ पापरिये तुम्हारे। बधे पाप, आपको यदि वध कर दे तो पाप लगेगा। क्योंकि ब्राह्मण वीर नहीं होते, ब्राह्मण तपस्वी होते हैं। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण पर बल का प्रयोग करता है तो ब्राह्मण या तो श्राप देते हैं या तो वैसा लिए क्षत्रिय को पाप होता है। आपसे हारने में अपकीर्ति है, आपको मारने में पाप है, हारने में अपकीर्ति अवजस है। इसलिए मारत हूं पाप पर ये तुम्हारे, आप मारे तभी हम आपके चरणों में ही पड़ते हैं, आपके चरणों का मन करते हैं। भगवान श्री राम जी आगे कहते हैं, कृपा कोप बध बधब गोसाई मुंह पर करिए दास की नाई। दास की तरह जो भी करेंगे सब स्वीकार है, शत्रु की तरह करेंगे तब तो स्वीकार नहीं होगा। श्री राम जी ने आगे कहा, आपको लगता है कि मैं ब्राह्मण का करके मुनि का करके अनादर करता हूं, यह आपका भ्रम है। जो हम निद्रा प्रपति सत्य सुनो भृगुनाथ, तो वस कोजग सुबट दे भय बस नावै मां। स्पष्ट क्या श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, मारने पर पाप है, हारने पर अपकीर्ति है, इसलिए आपसे लड़ना ही ठीक नहीं है। ना तो आपको मारने में फायदा है, ना आपसे हारने में फायदा है। वीर जब वीर से हारता है तभी उनकी प्रशंसा होती है। अमुक वीर से हारा है, हाँ, सामान्य लोगों से अमुक योद्धा से हारा है तभी उसको जश होता है। बहुत नामी पहलवान से यदि दंगल में कोई परास्त भी होता है तो कहते हैं अमुक से वीरा था पहलवान। मारने की बात है। द्वावली 432 में गोस्वामी जी ने लिखा, जारिपु से हारे हंसी, जीते पाप परिताप। जारिपु से हारे हंसी, जीते पाप परिताप। तासो रारी निवारिये, समय संभारिये आप। जिस शत्रु से हारने में हंसी होती है, जिनसे जीतने पर पाप और परिताप होता हो, उनसे दुश्मनी को हटा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो जो कुछ कहे, जो कुछ बोले, सुन सह लेना चाहिए। तारिपु से तासो रारी निवारिये, समय संभालिए आप। उसी बात को श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पाप परिये तुम्हारे। महाराज जी, कोटि कुलिस बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। कोटि
सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धर्म धर्मान उठा। कोटि पुलिस माने करोड़ों वज्र के समान आपका वचन है महाराज जी। व्यर्थ धरो धर्मो बाण कुठारा। ये धनुष ये बाण ये कुठार व्यर्थ में आप धारण करते हैं। श्री परशुराम जी ने फरसे की महिमा बखान की है। परशु पूरति घोर। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज जी आपका वचन तो करोड़ों वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। व्यर्थ में धनुष बाण और कुल्हाड़ी को फरसे को धारण करते हैं। श्री विश्वामित्र जी तब छत्री थे। श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मर्षि उनसे टकरा गए, गिर गए, लड़ाई हो गई। श्री विश्वामित्र जी ने तप करके श्री शंकर जी को प्रसन्न किया, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और श्री वशिष्ठ जी से लड़ने को पहुंच गए। उनको डरता हुआ क्या? श्री विश्वामित्र जी के सारे अस्त्र शस्त्र श्री वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने निष्फल हो गए, व्यर्थ हो गए। तब जाकर के श्री विश्वामित्र जी को इस बात को लेकर के ग्लानि हुई कि मेरा ये बल किसी काम का नहीं। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम। धिक्कार है क्षत्रिय बल का। अरे बल है तो वो ब्राह्मण का बल है, ब्रह्म बल है। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धर्म धर्मान उठारा। जो विरोधी अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं महामुनि रहिए, हे धीर महामुनि। आपके इस पर से धनुष बाण को देख करके मैंने जो कुछ कहा उसे आप क्षमा कीजिए। श्री परशुराम जी सुन करके और गुस्से में आ गए। अब इनको लगा ये बालक तो मानने वाला है नहीं। इनके गुरु जी से कहता हूं कि अपने चेहरे को संभालिए, ये हमसे व्यर्थ में राग न करें, विरोध न करें, नहीं तो आपको भी परेशानी होगी। अयोध्या जी में जाकर क्या उत्तर दीजिएगा? श्री विश्वामित्र जी की ओर झुक गए। पर बात तो बनती नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी कुछ और चाहते, पहचाने समझे। प्रसंग इस प्रकार से लंबा है, प्रसंग में प्रतिज्ञा करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए सन भगवान। अपने रात को गुरु जी के पास कुछ दिन के लिए जाना है। और आश्रम में वहाँ पर गुजरात में हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। पुणे में गुरु भाई का भी आदेश था, तो ये हुआ कि चलो हो जाते हैं। जाने में बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि बार बार कथा बंद करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब वहाँ कह दिए फिर वहाँ भी करके नहीं बनता। इसलिए कल परसों नरसों यानी 31, 1, 2 3 दिन कथा विराम रहेगी। 3 को लगभग 2:30-3 बजे तक अपने राम आ जाएंगे, तो फिर कथा करेंगे, ऐसा विचार बना है। तो 3 तारीख को फिर हम लोग कथा सत्र में जुड़ेंगे। 3 दिन कथा विराम रहेगी, बाकी सब लोग 3 दिन कथा सुनाएंगे। यही निवेदन था। इसी के साथ हम लोग विनय पत्रिका के प्रसंग जुड़ते हैं। जयति रणधीर रघुबीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता।
जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। रणधीर है श्री हनुमान जी महाराज, रघुवीर ही श्री रघुवीर के हितकारी हैं। देवमणि रुद्र अवतार, देवताओं के मणिवत जो रुद्र है भगवान शिव, उन्हीं का अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। रुद्र देह तदि देह बस बानर भय हनुमान, संसार पाता, संसार पाता माने संसार की रक्षा करने वाले संसार के रक्षक हैं। विप्रसुर सिद्ध मुनि आसिकाकार, वपुष विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। विप्रसुर सिद्ध मुनि आसिकाकार, विप्र माने ब्राह्मण, सुर माने देवता, सिद्ध और मुनि के आसिकाकार वपुष, आसिकाकार वपुष माने आशीर्वाद का ही शरीर है श्री हनुमान जी का। देखो भैया, जैसे श्री रामचरितमानस